हेलो व्यूवर्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। डियर व्यूवर्स, आज 1 मार्च 2026 को पीपीएससी के एडवर्टाइजमेंट नंबर 4 की बकायदा तौर पर अनाउंसमेंट कर दी गई है। वैसे तो इस एडवर्टाइजमेंट में बहुत सारी सीट्स अनाउंस की गई हैं, लेकिन व्यूवर्स स्पेशल तौर पर हम सिर्फ और सिर्फ उन्हीं सीट्स को डिस्कस करेंगे जिनकी तादाद सबसे ज्यादा है और जिनकी सैलरी सबसे ज्यादा अच्छी है। अगर हम देखें कि इस एडवर्टाइजमेंट में सबसे ज्यादा तादाद किन सीट्स की हैं, तो वो डिस्ट्रिक्ट डिजास्टर मैनेजमेंट कोऑर्डिनेटर की हैं, जिनकी टोटल सीट्स जो है ना वो 30 सीट्स हैं। और इसकी सैलरी की बात करें तो इसकी जो स्टार्टिंग सैलरी है वो भी 1,15,000 जो है ना वो इसकी स्टार्टिंग सैलरी है। ये कॉन्ट्रैक्ट बेस पर है। स्टार्टिंग में इनका जो कॉन्ट्रैक्ट है वो 3 साल के लिए, लेकिन में भी हो सकता है कि इसके कॉन्ट्रैक्ट को जो है ना वो मजीद एक्सटेंड कर दिया जाए। टोटल 30 सीट्स हैं। हर डिस्ट्रिक्ट के लिए जो है ना वो एक सीट्स की अनाउंसमेंट की गई है। सबसे पहले व्यूवर्स हम देखते हैं कि इसमें कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट शामिल है। अगर आपके डिस्ट्रिक्ट का नाम आए तो व्यूवर्स आपको जो है ना वो इसके लिए लाजमी अप्लाई करना चाहिए। सबसे पहले व्यूवर्स इसमें सियालकोट है, नारोवाल है, झंग है, चनियोट, टोबा टेक सिंह, खुशाब, मियांवाली, बक्खर, मरी, अटक, चकवाल। व्यूवर्स इसमें पंजाब के तमाम डिस्ट्रिक्ट को शामिल नहीं किया गया। कुछ डिस्ट्रिक्ट जो है ना वो रह गए, लेकिन जिन डिस्ट्रिक्ट का मैं नाम आपको बता रहा हूं, अगर आप इन डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हैं तो फिर आपको इसके लिए जो है ना वो लाजमी अप्लाई करना चाहिए। इसके बाद चकवाल के बाद जेलम है, पाकपतन, उकाड़ा, लोधरा, बिहाड़ी, खानेवाल, बहावलपुर, रहीम यार खान, राजनपुर, लयम, जफरगढ़, कोट अद्दू, लाहौर, शेखपुरा, ननकाना साहिब। और इसके लिए व्यूवर्स कसूर, गुजरात, हफ्जाबाद और मंडी बहाउद्दीन शामिल किया गया है। यानी कि ये जो 30 सीट्स हैं, इसके लिए जो है ना वो 30 डिस्ट्रिक्ट को शामिल किया गया। हर डिस्ट्रिक्ट के लिए एक सीट अनाउंस की गई है। अच्छा, इसमें जो है ना वो आपने अपने डिस्ट्रिक्ट को जो है ना वो सिलेक्ट करना है। जब आपने इस पर ऑनलाइन अप्लाई करना है तो आपने अपने डिस्ट्रिक्ट में ही अप्लाई करना है। आप अगर आप किसी दूसरे डिस्ट्रिक्ट में अप्लाई करेंगे तो आपकी एप्लीकेशन जो है ना वो रिजेक्ट हो जाएगी। हर डिस्ट्रिक्ट के लिए इनका जो है ना वो केस नंबर अलहदा दिया गया। जब आप एडवर्टाइजमेंट नंबर देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि आपके डिस्ट्रिक्ट का जो केस नंबर है वो कौन सा होगा। इसके बाद व्यूवर्स कौन कौन से लोग इस पर अप्लाई कर सकते हैं। इसमें मेल और फीमेल दोनों अप्लाई कर सकते हैं। अगर हम एज की बात करें कि मेल की एज क्या है तो फीमेल की एज क्या है। मेल की एज जो है वो 25 से लेकर 30 साल तक है, लेकिन 5 साल उनको जो है ना वो जर्नल रिलैक्सेशन दी गई है। इसी तरह अगर मेल की एज 35 साल तक बनती है 25 से लेकर, तो वो इसके लिए अप्लाई कर सकता है। फीमेल के लिए व्यूवर्स 25 से लेकर 30 साल तक है, लेकिन उनको 8 साल की जनरल रिलैक्सेशन दी गई है। इसी तरह अगर फीमेल की एज की बात करें तो 25 से लेकर 38 साल तक जो है ना वो अगर इनकी एज बनती है तो वो इसके लिए जो है ना वो लाजमी अप्लाई करें। इसके बाद वीवर जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात यह है कि आपकी क्वालिफिकेशंस क्या होनी चाहिए, यानी कि कितनी आपकी क्वालिफिकेशंस होगी तो आप इसके लिए जो है ना वो एलिजिबल होंगे। इसके बाद हम वीवर इसके रिटन टेस्ट की बात करेंगे और इस पर लास्ट डेट क्या रखी गई इस पर पूरी तफसील के साथ बात करेंगे। देयर व्यूअर्स इसके लिए जो है ना वो इन्होंने 16 ईयर्स की एजुकेशन की डिमांड की है, यानी कि अगर आपके पास 16 साल तलीम है तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं। लेकिन व्यूअर्स इसमें जो है ना वो एक जो मुझे थोड़ा सा नेगेटिव पॉइंट ये लगा है कि इसमें जो है ना वो कुछ स्पेशल डिग्री को जो है ना वो टारगेट किया गया है, बल्कि उन तमाम लोगों को शामिल नहीं किया गया जो किसी भी सब्जेक्ट में अपनी 16 साल तलीम जो है ना वो पूरी कर चुके हैं। किन किन डिग्री को शामिल किया गया है? वो लोग जिन्होंने अपनी जो है ना वो 16 साल तलीम की डिग्री कंप्लीट की है इन डिजास्टर मैनेजमेंट में, वो इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा वो लोग जिन्होंने क्लाइमेट चेंज में अपनी डिग्री कंप्लीट की है वो लोग इसमें अप्लाई कर सकते हैं, या फिर जिन्होंने अपनी डिग्री इकोनॉमिक्स में कंप्लीट की है तो वो भी इस पे अप्लाई कर सकते हैं। फिजिक्स, बायोकेमिस्ट्री, मैथ, इंग्लिश, कंप्यूटर वाले जो है ना वो इसके लिए अप्लाई नहीं कर सकते। इसके बाद व्यूअर्स जिन्होंने डेवलपमेंट में अपनी जो है ना वो डिग्री कंप्लीट की है तो वो इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, या फिर इसके इक्विवेलेंट कोई आपकी 16 साल तलीम है तो वो इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब इक्विवेलेंट का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि अगर आपने फिजिक्स, बायोकेमिस्ट्री, मैथ में अपनी डिग्री कंप्लीट की है 16 साल तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं, बल्कि इक्विवेलेंट का मतलब ये है कि अगर आपने इन डिग्री के रिलेटेड अपनी जो है ना वो स्टडी कंप्लीट की, यानी कि 90% आपकी एजुकेशन इन्हीं डिग्री के रिलेटेड है, तो तब जाकर आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई करने के लिए व्यूअर्स जो इसकी लास्ट डेट है वो 16 मार्च 2026 रखी गई है। आप लोगों ने कोशिश करनी है कि 16 मार्च से पहले पहले इस पर जो है ना वो ऑनलाइन अप्लाई कर लेना है। अप्लाई करने का व्यूअर्स बहुत ही ज्यादा सिंपल तरीका है। आपने इनकी ऑफिशियल वेबसाइट को विजिट करना है। विजिट करने के बाद व्यूअर्स आपने इस एडवर्टाइजमेंट को सिलेक्ट कर लेना है। सिलेक्ट करने के बाद आपका जो भी डिस्ट्रिक्ट आता है उसके केस नंबर को व्यूअर्स आपने लाजमी याद रखना है कि जिस केस नंबर के जरिए आप अप्लाई करेंगे वो आपके अपने ही डिस्ट्रिक्ट का है। तो इसी तरह व्यूअर्स आपने इसकी ऑनलाइन फीस जो पे करनी है वो तकरीबन कोई ज्यादा नहीं है, 600 जो है ना वो इसकी एक
एप्लीकेशन की जो है ना वो फीस है। ऑनलाइन ही आपने पे करनी है और अपनी एप्लीकेशन को जो है ना वो सबमिट करवा देना है। इसके बावजूद व्यूअर्स अगर आपको ऑनलाइन अप्लाई करने में कोई मुश्किल पेश आए या फिर आपके पास बात इस तरह से होता है ना, देहात से जो लोग बिलोंग करते हैं वहां पर नेट का जो है बहुत ज्यादा इशू होता है। अगर आप घर बैठे हुए हमसे ऑनलाइन अप्लाई करवाना चाहते हैं तो मेरा व्हाट्सएप नंबर जो है ना वो नीचे दिया गया है, आप मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज करके घर बैठे हुए ऑनलाइन अप्लाई करवा सकते हैं। अब व्यूअर्स इसके जो है ना वो सिलेबस का भी इन्होंने बता दिया कि इनका सिलेबस किस तरह से है। इसका जो है ना वो एक सिंगल पेपर होगा जिसको जो है ना वो एमसीक्यू टाइप पेपर होगा। 40% जो है ना वो आपका पोर्शन अलहदा है और 60% जो है ना वो आपका पोर्शन अलहदा है। यानी कि जो 60% पेपर होगा वो आपकी अपनी डिग्री के रिलेटेड जो सवालात होंगे उन्हीं से होगा और 40% जो है ना वो आपके जनरल एबिलिटी का पेपर होगा, यानी कि जिसमें मैथ, केमिस्ट्री, बायो, फिजिक्स वगैरह जिस तरह से आम पीपीएससी का पेपर होता है सेम टू सेम इसका 40% जो है ना वो पार्ट वहां से बनाया जाएगा। लेकिन 60% पेपर जो है ना वो आपके अपनी डिग्री के रिलेटेड होगा, आपके अपने सब्जेक्ट के रिलेटेड होगा। डियर व्यूअर्स, उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी है। अगर व्यूअर्स आपको इस वीडियो में मेरी मेहनत नजर आई है तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ व्यूअर्स शेयर करना ना भूलें। तो मिलते हैं इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में। तो आज के लिए व्यूअर्स अल्लाह हाफिज।